हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है लुब्रिकेशन। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके पर्पस देखेंगे कि लुब्रिकेशन होता क्या है। लुब्रिकेशन मीन्स यूजिंग अ स्लिपरी सब्सटेंस कॉल्ड अ लुब्रिकेंट लाइक ऑयल ग्रीस टू हेल्प टू मूविंग surfaces slide smoothly over each other. This process is very important in machines and engines where parts move against each other. तो लुब्रिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक स्लिपरी सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं लुब्रिकेंट, जैसे कि कोई भी ऑयल ग्रीस, ताकि हम दो मूविंग सरफेस को स्मूथली मूव करने में हेल्प कर सकें। और ये प्रोसेस ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? मशीन्स और इंजन्स में, वेयर पार्ट्स मूव अगेन ईच अदर, जहाँ दो पार्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। अब मेन पर्पस क्या है लुब्रिकेशन का? द फर्स्ट एंड द मेन पर्पस इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पहला पर्पस क्या है? फ्रिक्शन रिड्यूस करना, ताकि उनके बीच में जो फोर्स है उसे कम कर सकें, ताकि जो चीज़ें हैं वो आसानी से हो सके स्लाइड, तक उन्हें मुश्किल ना हो। नेक्स्ट, लेस फ्रिक्शन मीन्स द मशीन्स वर्क मोर इजीली एंड डजंट गेट डैमेज क्विकली। और फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा? जो मशीन्स है वो आसानी से और जल्दी मूव करेंगी और जो डैमेज है वो लेट होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वियर एंड टीयर, वही टूटने में और काम करने में आसानी होगी। सो द पार्ट्स डजंट स्क्रैच और ब्रोकन इजीली, जो पार्ट्स हैं वो आसानी से ख़राब नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं। लुब्रिकेशन ऑल्सो रिमूव्स हीट कम होगी, दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन पार्ट्स रब टुगेदर। जब हम किसी भी दो चीज़ को एक साथ रब करते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है, जिससे उसमें फ्रिक्शन होता है और वो जो चीज़ें कोई भी पार्ट है वो कमज़ोर होता है। तो लुब्रिकेशन से क्या होता है? इट रिमूव्स हीट हेल्पिंग टू कीप द मशीन कूल, और मशीन को ठंडा रखने में, कूल रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्ट एंड कोरिजन। जंग लगने में हेल्प करता है, जंग लेट लगता है, एक कवर करता है जंग लगने से, बाय कवरिंग द मेटल सरफेस एंड स्टॉपिंग वाटर और एयर फ्रॉम रीचिंग दैम। और पानी को और हवा को, जिसमें मॉइस्चर होता है, उन पार्ट्स पे लगने से रोकता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स अगेंस्ट रस्ट एंड कोरिजन। लुब्रिकेंट्स ऑल्सो हेल्प्स टू सील स्मॉल गैप्स एंड कीप आउट डर्ट और वाटर। कोई भी पार्ट में कोई भी गैप होता है या कोई भी ऐसी जगह होती है, कोई भी पार्ट होता है, कोई भी स्मॉल गैप्स होते हैं, उन्हें फिल करने में हेल्प करता है, विच कैन कॉज डैमेज। ओवरऑल लुब्रिकेशन हेल्प मशीन्स वर्क बेटर एंड लास्ट लॉन्गर। मशीन्स को लंबे समय तक काम करने में और अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स। फंक्शंस क्या होता है? वही जो हमने अभी पढ़े हैं। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इट कूल द पार्ट्स को ठंडा रखने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट रस्ट एंड कोरिजन, रस्टिंग से, जंग से बचाता है। क्लीन द पार्ट्स को साफ रखता है। सील गैप्स को फिल कर देता है, अगर कोई भी स्मॉल गैप है बिटवीन पार्ट्स, टू स्टॉप डस्ट एंड वाटर। और इंक्रीज मशीन लाइफ, मशीन की जो लाइफ है उसे इंक्रीज कर देता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है? वो स्क्रैच करता है, और मे बी अगर फ्रिक्शन ना हो या फिर ऑयलीनेस ना हो तो वो पार्ट्स जल्दी टूट सकते हैं। तो अगर इस पर फ्रिक्शन कम होगा, उस पर हम लुब्रिकेंट्स लगाएंगे जैसे ऑयल ग्रीस, तो उससे क्या होगा? मशीन की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो स्मूथली काम करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स को हम 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज लिक्विड लुब्रिकेंट, सेकेंड इज सेमी सॉलिड एंड थर्ड इज सॉलिड लुब्रिकेंट्स. Lubricants are broadly classified on the basis of their physical state. तो अब हम पहले करेंगे liquid lubricants. Liquid lubricants are lubricants that are fluid, मतलब liquid form में होता है. Commonly used in machines. कहाँ मशीन यूज़ करते हैं? मशीन्स में, इंजन्स में और व्हीकल्स में. They flow easily between two moving parts, creating a foam that reduces friction, कैरीज अवे हीट एंड प्रोटेक्ट्स अगेन वियर टियर एंड रस्ट। इसके फंक्शंस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। लिक्विड लुब्रिकेंट्स आर मेनली बेस्ड ऑन देयर सोर्स एंड कंपोजिशन, कि वो बनते कैसे हैं, उनकी सोर्सेज क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा मिनरल ऑयल्स।
पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल होता है ये। मिनरल ऑयल आर द मोस्ट कॉमन यूज्ड लुब्रिकेंट्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, मोस्ट कॉमन होता है। दे आर मेड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम थ्रू ए रिफाइनिंग प्रोसेस, पेट्रोल को हम रिफाइन करते हैं, क्लीन करते हैं, और रिफाइनिंग प्रोसेस से क्या होता है, ये बनता है। These oils are available in different thickness and used in engines, machines and vehicles. उनकी थिकनेस अलग अलग होती है, जितना प्योर होता है उतना कम थिक होता है पेट्रोलियम, और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, इंजन्स में, मशीन्स में और व्हीकल्स में। दे वर्क वेल अंडर नॉर्मल कंडीशंस एंड आर अफोर्डेबल बट दे कैन नॉट ब्रेक डाउन एट एवरी हाई टेम्परेचर। ये बहुत नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है और ये बहुत अफोर्डेबल होता है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक ऑयल। अब ये तो था हमारा मिनरल ऑयल। नेक्स्ट सिंथेटिक ऑयल क्या होता है? सिंथेटिक ऑयल आर स्पेशली मेड इन लेबोरेटरीज यूजिंग केमिकल प्रोसेस। सिंथेटिक को हम केमिकल ऑयल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल केमिकल को प्रोसेस करके, केमिकल को यूज़ करके लैब्स में बनाया जाता है। दे आर डिज़ाइन टू परफॉर्म वेल अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर या फिर एक्सट्रीम प्रेशर में भी काम करता है। दीज ऑयल आर लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक टिकते हैं, क्लीन, साफ होते हैं, एंड गिव बेटर प्रोटेक्शन टू इंजन्स एंड मशीन्स स्पेशली इन एरोप्लेन्स। ज़्यादातर का यूज़ होता है स्पेशली इन एरोप्लेन्स, और ये क्या करते हैं, बेटर प्रोटेक्शन देता है इंजन्स को और मशीन्स को। हाई परफॉर्मेंस कार्स, जो ज़्यादा जैसे रेसिंग कार्स वगैरह होती है, जो ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, जिनमें स्पीड का ज़्यादा काम होता है, दे आर हाई परफॉर्मेंस कार्स। एंड इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ की जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, जिनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, जो बहुत भारी मशीन्स होती हैं, उनमें यूज़ होते हैं। दे आर मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर मिनरल ऑयल, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो हमारे मिनरल्स ऑयल होते हैं उनसे एक्सपेंसिव होता है। जैसे पेट्रोलियम, वो एक मिनरल ऑयल है, नॉर्मल पेट्रोल जो होता है। वेजिटेबल ऑयल, नेक्स्ट इज वेजिटेबल ऑयल। दे आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल ऑयल, इन्हें हम नेचुरल ऑयल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं। वेजिटेबल ऑयल आर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक कैस्टर, कोकोनट एंड सनफ्लावर। दे आर इको फ्रेंडली एंड सेफ टू यूज इन फूड रिलेटेड मशीन्स। इन्हें हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेनली फूड रिलेटेड मशीन्स में और लाइट ड्यूटी इक्विपमेंट। दीज ऑयल्स आर बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि नेचर से मिलते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है और इको फ्रेंडली होता है। एंड नॉन टॉक्सिक, बट दे आर वेरी स्टेबल और कैन स्पॉइल और बिकम थिक ओवर टाइम, स्पेशली इन हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर में बहुत थिक हो जाते हैं, इसका मतलब हम इन्हें भी हाई टेम्परेचर में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इम्यूल्सन ऑयल। इसे हम मिक्सचर ऑयल भी बोल सकते हैं। Emulsions oil are mixture of oil and water used in places where both cooling and lubricants are needed, such as metal cutting or grinding. These are two types, oil in water and water in oil. दो टाइप के होता है, या तो वाटर को पानी में मिलाओगे, या तो वाटर को ऑयल में मिलाओ या ऑयल को वाटर में मिलाओ। They help reduce heat and provide lubricant at the same time. However, they can separate if only handle property and may cause rust if not maintained well. और ये rust की भी एक cause होता है अगर अच्छे से maintain ना किया जाए तो। Next, semi-solid lubricants. Semi-solid lubricants are thick and sticky lubricant substances that stay in place and don't flow like oil. वो थोड़े thick होता है liquid से। The most common example of semi-solid lubricant is grease. Grease एक example है इसका। तो अब हम देखेंगे grease होता क्या है। Grease is made by mixing lubricating oil with a thickening agent, usually soap. मतलब ऑयल को हम सोप के साथ मिलाएं तो ग्रीस बनता है। दे गिव्स इट जेली लाइक टेक्सचर, उसका जेली लाइक टेक्सचर हो जाता है, मतलब दिखने में वो और टच फील करने में जेली जैसा होता है। दे मेक इट परफेक्ट फॉर पार्ट्स वेयर रेगुलर ऑयल वुड ड्रिप और लीक आउट, जहाँ जैसे रेगुलर जहाँ काम नहीं कर सकता है, फिर वो बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाता है जल्दी, उन जगह हम ग्रीस यूज़ करते हैं। इट कम्बाइंस द स्मूथनेस ऑफ ऑयल विद द स्टेइंग पाउडर ऑफ अ सॉलिड। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सेमी लुब्रिकेंट्स की? थिक एंड स्टिकी, मोटे होते हैं और स्टिकी होते हैं। वाटर रेजिस्टेंस, पानी को दूर रखते हैं।
स्टे इन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक एक जगह टिक सकते हैं। प्रोटेक्ट अगेन डस्ट एंड मॉइस्चर, डस्ट और मॉइस्चर से बचाता है किसी भी पार्ट को। प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग लुब्रिकेशन, और लॉन्ग लास्टिंग लुब्रिकेशन देता है किसी भी पार्ट को या किसी भी मशीन को। अब हम देखेंगे इसके यूजेस, कहाँ कहाँ काम आता है। इट मेनली यूजेस इन व्हील्स बियरिंग व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जिनमें पहिए होता है। डोर हिंग्स एंड गैरेज गेट वगैरह में यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर बियरिंग, मोटर जहाँ यूज होती है वहाँ यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी विद स्लो मूविंग पार्ट्स, इंडस्ट्री में जो बड़ी मशीन्स होती हैं जिनके पार्ट्स स्लो मूव करते हैं उनमें यूज होते हैं। एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एक्सपोज टू डस्ट एंड वाटर, एग्रीकल्चर में जो भी मशीन्स यूज होती हैं उनमें यूज होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। स्टे इन वन प्लेस विदाउट लीकिंग, बिना लीक हुए एक प्लेस पे ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं। सील्स आउट डस्ट डर्ट एंड वाटर, किसी भी चीज़ को डस्ट से और वाटर से बचाते हैं। नीड लेस फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन, मतलब लंबे समय तक टिकते हैं, इसलिए बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोवाइड कुशनिंग बिटवीन पार्ट्स, और पार्ट्स के बीच। नेक्स्ट इज सॉलिड लुब्रिकेंट्स। सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर ड्राई नॉन लिक्विड सब्सटेंस यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग सरफेसेस। ये नॉन लिक्विड होता है, अनलाइक ऑयल और ग्रीस, ऑयल और ग्रीस की तरह नहीं होते। दे डोंट फ्लो और ड्रिप, वो फ्लो नहीं करते हैं, ड्रिप नहीं करते हैं। सो दे आर परफेक्ट फॉर सिचुएशन वेयर ट्रेडिशनल लुब्रिकेंट्स कांट बी यूज्ड, स्पेशली इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और इन वैक्यूम। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में तो काम करते भी हैं, ये वैक्यूम में भी काम करते हैं। तो वाई सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर यूज, हम यूज क्यों करते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट्स। सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर यूजफुल व्हेन लिक्विड वुड इवेपोरेट और बर्न ऑफ ड्यू टू हाई हीट। जब लिक्विड जो है वो हाई टेम्परेचर में काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है, हवा में भाप बन के उड़ जाता है। गैसेस और ऑयल वुड अट्रैक्ट डस्ट एंड डर्ट, जो गैस और जो सेमी लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड और सेमी लिक्विड होता है वो डस्ट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो गैसेस है वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इसे यूज करता है। देयर इज नो रूम और वे टू अप्लाई लिक्विड lubricants. Machines work in space, inside furnaces or in dirty environment. इन सारे एनवायरनमेंट में, इनसाइड फर्नेसेस, स्पेस और डर्टी एनवायरनमेंट में ये हम इजीली यूज कर सकते हैं। कॉमन टाइप ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेफाइट, अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एक सॉफ्ट फॉर्म होती है। हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे लाइन होती हैं अलग अलग। सो लेयर स्लाइड ओवर ईच अदर इजीली। वर्क्स वेल इन बोथ ड्राई एंड वेट कंडीशन, दोनों कंडीशंस में अच्छे से काम करता है, गीली और सूखी में। यूज इन लॉक्स, ड्राई बेयरिंग एंड मशीन टूल्स, लॉक्स में और ड्राई बेयरिंग्स में और मशीन्स में यूज करता है। सेकेंड इज मोलिबेडनम डिसल्फाइड, लुक्स लाइक अ डार्क ग्रे पाउडर, एक पाउडर होता है डार्क ग्रे कलर का। स्ट्रॉन्ग एंड मोर इफेक्टिव दैट ग्रेफाइट एट हाई टेम्परेचर, ग्रेफाइट से भी स्ट्रॉन्ग होता है। यूज इन हैवी मशीन्स, एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स। थैंक यू।